जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों किया जाता है पिंडदान और क्या है पितरों का तर्पण करने का धार्मिक महत्व। आइए हम ये सभी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अर्पण, तर्पण और समर्पण भारतीय संस्कृति की आधारभूत स्तंभ है। आज हम जो कुछ भी है यह माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से है। इसीलिए पितृपक्ष आत्म अस्तित्व और जड़ों से जुड़ने का पाक्षिक दिव्य महोत्सव है। देव सत्ता की ही भांति समर्थवान और अनुग्रहशील परम कृपालु पितृसत्ता हम सभी का सर्वथा मंगल करे। इस अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। वेदों में कहा गया है, पुनन्तु माँ पितर सम्मासः पुनन्तु माँ पितामह पुनन्तु प्रतिमामह पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु माँ पितामह पुनन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुष्व श्रवे। पितृ परिवार की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में प्रसन्न रहकर दान पुण्य करना चाहिए। इदम श्रद्धम, अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। यह पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सरल व सहज उपाय है। इसे पितृयोग भी कहा गया है। सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। दोस्तों, जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न करते, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। धार्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पे 3 प्रकार के प्रमुख ऋण माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्गों में भी सम्मिलित है, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। भारत के पास कोई शाश्वत, सार्वभौमिक, समीचीन सत्य जो उजागर करने में और अपने पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने में कोई यदि वैज्ञानिक विधि है तो उनका नाम श्राद्ध विधि और तर्पण विधि, जो गंगा के किनारे अथवा तीर्थों में होती है। वे ब्रह्म कपाल में होती है, मेघंकर में होती है, लोहागर में होती है, सिद्धनाथ में होती है, प्रयाग में होती है, पिंडारक में होती है, लक्ष्मण बाड़ में होती है, गया में होती है, अथवा जहाँ जहाँ अन्य स्थान है वहाँ होती है। गंगा के जल में वह तत्व है जो सीधा पितरों के साथ संवाद करा देता है। श्राद्धों के पितरों के साथ अटूट संबंध है। पितरों के बिना श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष में पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पितरों को आहार पहुँचाने का माध्यम मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा युक्त होकर तर्पण, पिंड दान आदि किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध प्रथा वैदिक काल के बाद शुरू हुई। उचित समय पर शास्त्र सम्मत विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ जो दान दक्षिणा आदि दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रखते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्टि करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितरलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, इस प्रकार वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण।